हेलो एवरीवन, स्वागत है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेल में जितने भी रिक्त पदें हैं उस पे जो है वो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। झारखंड सरकार गृह सचिव और जेएसएससी के सचिव को नोटिस रिलीज़ किया जा चुका है, नोटिस पहुंचाया जा चुका है कि 6 माह में आप जितने भी रिक्त पदें हैं जेलों में उनको भरने का प्रयास कीजिए, कोशिश करिए और भरिए। इसके बाद मैं आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि जेल में अभी जो वैकेंसियां निकल कर आई हैं, वो पहली वैकेंसी निकल कर आई थी वो था असिस्टेंट जेलर। इसका 45 पदों पर वैकेंसी थी संभवतः। और एक है कक्षपाल, ठीक है, कक्षपाल। इस पे 1733 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई हैं और कुछ हॉस्पिटल असिस्टेंट अटेंडेंट्स के जो हैं वो यहाँ पे वैकेंसी थी। 1733 पदों पर मैं यहाँ पे बात आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करूँगा और केस भी इसी मामले को लेके हाईकोर्ट में दर्ज हुआ है। 1733 पदों पर जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। एक लंबे समय अंतराल के बाद वैकेंसी आई, सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं किया गया और एज मैक्सिमम एज की गणना जो है वो 2026 रख दी गई, जिससे बहुत बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हुए, उम्र सीमा में बाहर हो गए। तो वैसे छात्रों के द्वारा हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया और उनकी बातें, सरकार की बातें करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि सरकार एक कंबाइंड वैकेंसी की जिक्र की थी। कंबाइंड वैकेंसी का जो है, यहाँ तक कि कैबिनेट से प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया गया। उसमें ये जिक्र किया गया कि कक्षपाल की वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उसका मैक्सिमम एज काउंट 2019 से किया जाएगा। और ये चीज़ें हुई नहीं और कंबाइंड वैकेंसी भी नहीं दी सरकार ने। कंबाइंड वैकेंसी का मतलब ये था कि कक्षपाल की वैकेंसी, जिला पुलिस की वैकेंसी एक साथ आनी थी और दोनों में एज रिलैक्सेशन मिलना था। ये मैक्सिमम एज काउंट 2019 रखना था, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया। कक्षपाल की वैकेंसी अलग से निकाल दी गई और इसमें बवंडर तब हो गया जब मैक्सिमम एज काउंट जो है वो 2026 रख दिया गया। तो विद्यार्थी जो है हाईकोर्ट के शरण में गए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1733 पदों पर जो विज्ञापन आया था उस पे जो है वो स्टे लगा दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से और इस पे अब सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि आखिर एज में कितना छूट दिया जाए। मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर रहा था कि कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया में फिर से फॉर्म सबमिशन होंगे, एज में छूट मिलेगा और ये लगभग होता हुआ भी दिख रहा है। संभवतः हाईकोर्ट के निर्णय आप सभी विद्यार्थी जो एज में छूट को लेकर हाईकोर्ट में केस की हैं उसी के पक्ष में आने की पूरी संभावना है और आएगी भी। इसलिए कक्षपाल फिर से रीओपन होगा, आप सभी विद्यार्थियों को फिर से मौका मिलेगा फॉर्म भरने का और इसके बाद एक डेडलाइन भी हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ तौर पर यह निर्देशित किया जा चुका है कि राज्य की जेलों में रिक्त सभी पद 6 माह में भरें। रिक्त कितने पद हैं ये भी थोड़ा देख लीजिए। 81% वैकेंट सीट जो है झारखंड के जेलों में है। एक बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली है और बेरोजगारी का क्या आलम है झारखंड में, बहालियों की क्या स्थिति है, ये आप सभी देखिए। वैकेंट सीटें हैं, लड़का अवेलेबल है, बेरोजगारी दर इतने ऊपर हैं, एक लंबे समय से वैकेंसियां नहीं आई हैं, उसके बाद भी वैकेंट सीट रहने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अब समझिए विद्यार्थियों को कितना छला जा रहा है इस सरकार की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो राज्य की जेलों में रिक्त सभी पद 6 माह में भरने का आदेश यहाँ पे दिया जा चुका है और क्लियर ये संभावना है कि कक्षपाल को रीओपन करते हुए जो है वो यहाँ पे समय दिया जाएगा कि फिर से फॉर्म सबमिशन करवाया जाए विद्यार्थियों से। उसके बाद इसकी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू करवाया जाए। इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला स्टेज जो है आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा तो 1600 मीटर का रनिंग होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। समय अंतराल थोड़ा अलग यहाँ पे होता है। मेल के लिए 6 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है और फीमेल को वहीं दौड़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। लेकिन रनिंग जो है वो डिस्टेंस जो है वो 1600 मीटर दोनों के लिए निर्धारित है। इसमें सबसे पहला स्टेज जो है वो फिजिकल होगा, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे और जिस तरह से हाईकोर्ट ने यहाँ पे डेडलाइन जारी कर दिया है कि 6 माह में आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करो,
तो निश्चित रूप से यहाँ पे सरकार पे असर है और सरकार निश्चित रूप से ये चाहेंगी कि फॉर्म फिर से रीओपन करते हुए कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया को फिर से यहाँ पे ओपन किया जाए, वहाँ पे विद्यार्थियों से फॉर्म सबमिट करवाया जाए, उसके बाद जल्द से जल्द जो है वो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाए। ये सरकार का प्रायोरिटी रहेगा, गृह सचिव का जो है वो प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट की फरकार सीधे तौर पर लग चुकी हैं कि 6 माह में भर्ती संपन्न करवाइए। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों के मन में जितने भी प्रश्न होंगे संभवतः सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। एज में छूट मिलने जा रहा है आप सभी विद्यार्थियों को, ऐसा आप सभी विद्यार्थी हाईकोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। और हाईकोर्ट जो है निश्चित रूप से ये निर्देशित करेगा कि जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि ये होना भी चाहिए। एक लंबे समय अंतराल पर ये वैकेंसियाँ आ रही हैं जिसमें मैक्सिमम एज पे बाध्यता होती है कि आप 25 साल के बाद फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। और वो वैकेंसियाँ ऐसी वैकेंसियाँ हैं कि जिस समय वैकेंसी निकल कर आई थी 2015 में, उस समय विद्यार्थियों की उम्र 14 साल थी। उस समय विद्यार्थी मिनिमम जो है एज 18 साल नहीं होने के कारण फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे। अब वही विद्यार्थी फिर से फॉर्म अगर आया है तो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? एक बार फॉर्म आता है तो कम उम्र रहने के कारण फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं, दूसरी बार जब फॉर्म आता है तो अधिक उम्र होने के कारण फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसमें गलती तो सरकार की है कि इस तरह की बहालियों को निश्चित रूप से हर एक साल देना चाहिए, प्रत्येक साल देना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं किया जाता है और विद्यार्थी चले जाते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी अपडेट आएगा कक्षपाल से रिलेटेड रीओपन फॉर्म होंगे तो वो इस चैनल के माध्यम से सटीकता के साथ आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।